तो दोस्तों यहाँ पर ना ये क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। और ये सोशल इश्यूज में पूछा गया, यूपीएससी ने पूछा। यूपीएससी पूछता है आपसे कि ना आपने बताना है कि अगर पॉपुलेशन से पॉवर्टी होती है या पॉवर्टी हमारे पॉपुलेशन का कारण है। तो आपने इसको क्रिटिकली एनालाइज करना था, एग्जामिन करना था। और सोचने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास दोनों ही पक्ष में पॉइंट्स हो सकते हैं, आप साइड लेंगे या नहीं लेंगे, है ना, कैसे कंक्लूड करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ बन जाती है ऐसे सवालों में। आपको बस मैं इसी के थ्रू चाहता हूँ कुछ समझाना। ओके, तो आप इस पे सोच सकते हैं मीनवाइल। और यहाँ पे अगर हम बात करें बेसिक सी चीज़ों की, तो अब ना जैसे ना इसमें ना दो तीन चीज़ें यहाँ पे आपको मैं नोट्स में दिखा दूंगा वैसे, कि सबसे पहली चीज़ है आपको ना जिस पे फोकस करना चाहिए वो है पॉवर्टी। कि पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है, कि किसको आप गरीब कहते हो। तो इस पे ना आप अपनी नॉलेज को यूज़ कर सकते हो कि तेंदुलकर कमेटी क्या कहती है और बहुत सारे और सर्वेज क्या कहते हैं। क्या पॉवर्टी सिर्फ और सिर्फ हमारे हम कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, या हमारा मंथली जो जो पर कैपिटा हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसकी बात हो रही है ना, एमपीसीई की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। या फिर पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल भी हो सकती है, इसकी बात भी कर सकते हो ना। एक शुरू में आपने एक पैराग्राफ की ना पॉवर्टी इंपॉर्टेंट है इसके लिए डिफाइन करना, उसी से हम बात आगे बढ़ाएंगे। देन आप ना बता सकते हैं कि सर ये ना जो ट्रैप है, इट्स अ वेरी वेल नोन ट्रैप, कि पॉवर्टी के चलते पॉपुलेशन बढ़ती है, जिसके थ्रू आप पॉवर्टी ट्रैप का नाम भी लिख सकते हैं अगर आपका मन करे तो। कि पॉवर्टी ट्रैप ना सर एक बहुत एसेंशियल, एक वेल डिस्कस्ड चीज़ है, जिसमें आप क्या बात करते हैं सर, कि ना पॉवर्टी ट्रैप के चलते आपकी जो आबादी होती है वो अब लो इनकम जॉब्स में ही लगी हुई है। और इसके कारण से वो ज़्यादा वर्किंग हैंड्स, एक हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस है कि ज़्यादा हमारे पास लोगों नीचे काम करने के लिए, अच्छी हेल्थ नहीं ले पाते, अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते, एंड अकॉर्डिंगली फिर वो लो इनकम वाले उसी में ही ट्रैप में घूमते रहते हैं। तो दूसरा हमारे पास आता है कि पॉपुलेशन बढ़ने से जो हमारी पॉवर्टी आती है, जिसको आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इंटेंसिफिकेशन। कि पॉपुलेशन जब इंटेंसिफाई होती है, पॉपुलेशन इंटेंसिफिकेशन की जब बात आती है, तो उसके चलते आपके अर्बन एरियाज कंजेस्टेड हो जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है, और आप अच्छी हवा पानी नहीं ले पाते। उसके चलते आपकी जो कॉग्निटिव ग्रोथ है, समझने की शक्ति, स्कूलों में ज़्यादा बच्चे बैठे होंगे, टीचर्स का फोकस कम हो जाएगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर बीमार हैं उन पे ध्यान देना है ना। तो रिसोर्सेज का कॉन्स्टेंट आ जाता है। पॉवर्टी ट्रैप हो या पॉपुलेशन इंटेंसिफिकेशन, और ये किस दिशा में काम करता है, कि इज इट, नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो कि क्या ये यूनिडायरेक्शनल है। इज इट अ यूनिडायरेक्शनल थिंग, कि सिर्फ आबादी से जाएगा वो जो पॉवर्टी की तरफ, या फिर पॉवर्टी से आबादी की तरफ, ये कहना मुश्किल है। कंक्लूड करो बहुत ही बढ़िया तरीके से, कंक्लूड करो कि सर इसको ना यूनिडायरेक्शनल कहना सही नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग। एंड जो सबसे बेस्ट पार्ट है मुझे लगता है पूरे इसके आंसर का, जो सबसे ही अच्छा पार्ट है, कि आप बोल सकते हैं कि सर इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग, एंड मे बी there is a third factor impacting these two. There is a third factor impacting these two because there are populations जो कि जानी जाती हैं, बड़ी आबादियां हैं लेकिन इतनी गरीब नहीं है। फॉर एग्जांपल चाइना, फॉर एग्जांपल यूएसए भी 30 करोड़ 33 करोड़ लोग हैं, लेकिन गरीब बिल्कुल ही नहीं है। तो लेकिन एंड देर आर छोटी आबादियां, स्मॉल पॉपुलेशंस येट वेरी पुअर, सोमालिया, है ना, हाइती, है ना, एग्जांपल ले सकते हैं हम। तो इसलिए दे माइट बी अ थर्ड फैक्टर विच माइट बी व्हाट, विच माइट बी गवर्नेंस। कि सर एक गवर्नेंस नामक एक तीसरा फैक्टर हो सकता है, जो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल, जो हमारा पूरा पैरामीटर्स क्या होंगे, इन सब पे काम कर सकता है। करप्शन कितनी है नहीं है चीज़ों में, अकाउंटेबिलिटी एटसेट्रा, कि इन चीज़ों पे फोकस करता हो। एंड अकॉर्डिंगली जहाँ पर पॉपुलेशन एक रिसोर्स बन के दिखती है सडनली, एंड अकॉर्डिंगली एक मार्केट के जैसे दिखती है आपको, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म के जैसे दिखती है, डेमोक्रेसी अगर आपकी सही काम कर रही है, तो आप पॉपुलेशन को असेट में कभी कन्वर्टेड देख सकते हैं, विच माइट लीड टू ब्रेकिंग ऑफ द पॉवर्टी ट्रैप एज वेल। तो इसीलिए आपके इसको आंसर को स्ट्रक्चर बनाएं, आप इसको देख भी सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं इसको जो अगर आगे मूव करूं, तो रैपिडली मैं आपको चाहता हूं दिखाना कि यहाँ पर अगर आप देखें, है ना, जो पॉवर्टी डिफाइन करी, इसमें आप तेंदुलकर कमेटी, रंगाराजन कमेटी, और भी जैसे ना बहुत सारे अखबारों में आते हैं, आप यहाँ देख भी सकते हैं। जैसे कि इवन की जो
जो ये पॉवर्टी का जो नंबर है ये बहुत वेरी करता है कि कौन से 2020 के ही किस तरह के आपने पैमाने यूज किए, किस चीज को आप गरीबी मानते हैं। इट वेरीज अलॉट, इट वेरीज अलॉट, है ना। तो कि कोई कह रहा है 30% आबादी गरीब है, कोई कह रहा है लेस देन 1% गरीब है, तो इट वेरीज अलॉट। तो इसके कारण से आप यहाँ पर अगर देखें तो जो ग्लोबल हमारे पास जो डायमेंशन इंडेक्सेस हैं बहुत सारे, ओके ओके ओके, यस, नीति आयोग का नंबर है हमारे पास, है ना, जो बताते हैं कि पॉवर्टी ओवरऑल तो काफ़ी काफ़ी कम हुई है हमारे देश में, लेकिन पॉवर्टी ट्रैप की बात करना बहुत ज़रूरी है। पॉवर्टी ट्रैप में हम लो जैसे इनकम होते हैं, फिर हम लो सेविंग रखते हैं, लो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग टू लो इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड इसके कारण हमारी एजुकेशन, हेल्थ केयर, ह्यूमन कैपिटल, प्रोडक्टिविटी सब कॉम्प्रोमाइज रहती है। तो ये इन चीज़ों पे बात कर सकते हो। अब बेसिक से ना डायग्राम बनाना सीखो, डायग्राम बनाओगे वैसे ही नंबर अच्छे हो जाते हैं आपके। तो और इसके बाद इसको मैं शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। और अर्बन एरियाज, अनएम्प्लॉयमेंट, रिसोर्स स्ट्रेन की बात कर सकते हो आप। एजुकेशन है ना, पॉपुलेशन के चलते होगा ये, हेल्थ केयर और कल्चरल फैक्टर्स हमारे जो भी हो जाएंगे कि आबादी, अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, आपका डेथ रेट कम हो जाता है, लेकिन कितने बच्चे पैदा करने हैं वो एक कल्चरल एस्पेक्ट होता है, वो ज़्यादा ही रहता है। 3 बच्चे पैदा करने का कल्चर है, 4 बच्चे पैदा करने का कल्चर है, वो ज़्यादा रहता है। अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन रुकते रुकते थोड़ी स्लो रुकती है, लेकिन डेथ रेट ड्रास्टिकली कम हो जाता है क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है। तो इसीलिए इससे रिसोर्सेज पे हमारे स्ट्रेन भी आता है। आप जैसे ये देख सकते हैं कि एक पॉल्यूशन भी हमारा इंटेंसिफिकेशन, जिससे हमारी पॉपुलेशन भी अगर बढ़ जाती है, इंटेंसिफाई हो जाती है, तो हमारे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो इसी के कारण आप बता सकते हैं कि सर ये ना इसीलिए इतना सिंपल फैक्टर नहीं है। हमारे देश भर में अगर हम देखते हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग हमें पॉवर्टी के पैरामीटर्स नजर आते हैं। तो हमें एक वन साइज फिट्स ऑल की पॉवर्टी अच्छी, इसके कारण हमारी पॉपुलेशन हो रही है या पॉपुलेशन के कारण पॉवर्टी कहना मुश्किल है। एंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या निकल के आता है वो है गवर्नेंस, कि गवर्नेंस अगर अच्छी नहीं है, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन अच्छा नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसीज अगर बढ़िया नहीं है, जो नहीं कर पाती, तो अकॉर्डिंगली we will keep witnessing these things and we will keep getting into these debates and to no result, कोई आउटकम नहीं आएगा। गरीबी बनी रहेगी, आबादी बनी रहेगी, और वो प्रोडक्टिवली और राइट दिशा में हम यूज नहीं कर पाएंगे उन सब चीज़ों को। तो इसी और ऐसी ना चीज़ें हम जैसे पढ़ते जा रहे हैं, जीएस का लाइव मेंस का क्रैश कोर्स भी है, पार्ट बन सकते हो, टेस्ट सीरीज भी है, और पीवाईक्यूज का कोर्स भी है, इन सब का पार्ट बन सकते हो आप, फायदा उठाओ। क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, समझो, रैपिडली समझो, दिमाग में स्ट्रक्चर बनाओ, रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करो, नए तरह के सवाल देखो, एंड दैट इज हाउ यू एक्सेल इन मीन्स। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे बाकी अपने अगले लेक्चर्स में बहुत ही जल्द। ऑल द वेरी बेस्ट।